गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपसे बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। कल हमारा फर्स्ट डे था लेक्चर का, ठीक है। तो आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको कुछ कंसेप्ट देके चला था कि ये बस याद रखना, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अगर बताना चाहोगे तो सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल मैंने आपको बताया था डोमिया के बारे में, ईमिया के बारे में और चोमिया के बारे में बताया था, ठीक है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्या कि ये जो डोमिया और चोमिया है, ये जो डोमिया और चोमिया है, दोनों भाई बहन है, भाई भाई है, ठीक। डोमिया और चोमिया कैसे बच्चों? दोनों भाई भाई है। दोनों को जाना कहाँ है बच्चों? बैंक लूटने। दोनों को कहाँ जाना है बच्चों? बैंक लूटने। और दोनों के घर से है ना, मतलब दोनों भाई भाई है, तो दोनों के घर से आपका बैंक बच्चों कितने मीटर की दूरी पे है? 200 मीटर की दूरी पे है। यहाँ तक बात सभी को समझिए, एग्जाम्पल अच्छे से समझो। क्या बोला बच्चों मैंने आपको कि डोमिया और चोमिया दोनों भाई भाई है, एक घर में रहते हैं। उनके घर से आपको जो बैंक लूटने जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस नहीं अभी बात करता, अभी डिस्टेंस नहीं बात किया मैं, है ना। दूरी, लेंथ कितनी है? 200 मीटर की है। यहां तक बात सभी को समझी बेटा। फिर आगे देखिए, अब ये जो डोमिया है ना, यहां तक बात सभी को समझी। तो इन दोनों में से क्या होता है? ये जो चोमिया है, मतलब ये इंसान अकेला जाने वाला, तो ये जो बच्चों चोमिया है सीधा जाता है स्कूल, ठीक है। घर से कहा जा रहा है बच्चों? स्कूल जा रहा है, और उसको जाने में टाइम लग रहा है 10 मिनट। चोमिया को स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 10 मिनट। डिस्टेंस कितना आपका? 200 मीटर। याद तो बात सभी को समझी, उसके बारे में देखी। लेकिन ये जो डोमिया है पहले, लेकिन बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। लेकिन ये जो डोमिया है, डोमिया दिख रहा है सभी लोगों को? डोमिया क्या हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। डोमिया क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो रही है? सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। डोमिया किसके घर में गया बच्चों? पहले ईमिया के घर में। क्योंकि डोमिया कैसा था? लंगोटिया। किसका? तो चोमिया, ईमिया नहीं, सॉरी ईमिया का। कि ईमिया के साथ में खाता पीता नहाता धोता, ठीक है। तो डोमिया के घर से ईमिया के घर कितना मीटर की दूरी पे है? 100 मीटर की दूरी पे है। कि डोमिया का घर ईमिया के घर से कितने मीटर की दूरी पे बच्चों? 100 मीटर की दूरी पे है। तो क्या करता है, पहले डोमिया अपने घर से निकला, किसके घर में गया? ईमिया के घर में गया। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है। फिर ईमिया के घर जाने के बाद फिर ये दोनों कहाँ गए बच्चों? बैंक लूटने गए। तो बात सभी को समझ में आ रही। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, हाँ, लेकिन ईमिया के घर से भी बैंक कितने मीटर की दूरी पे है? 200 मीटर की दूरी पे छे। ईमिया के घर से भी बैंक कितने मीटर की दूरी पे बच्चों? 200 मीटर की दूरी पे छे। बात समझने की कोशिश करिए। तो पहले डोमिया किसके घर में गया? ईमिया के। फिर दोनों साथ में कहा गए बच्चों? बैंक। कितनी दूरी? 200। तो बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे दो बातें आ रही है। पहली बात एक्चुअल डिस्टेंस, पहली बात, और दूसरी बात बच्चों कौन सी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कौन सी बच्चों? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे दो बातों के बारे में कंसेप्ट दिया आपको, क्या? एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रैवल। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? डोमिया, चोमिया, ईमिया, ये 3 पर्सन है बच्चों। तीनों के घर से बैंक कितनी मीटर की दूरी पे है? तो 200 मीटर की दूरी पे है। दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, जो हमें पता है। गोंदिया टू नागपुर 1000 किलोमीटर है, ये एक्चुअल डिस्टेंस हुआ। लेकिन गोंदिया जाने के साथ साथ हम कहाँ जा रहे हैं? ध्यान देने की कोशिश करिए। गोंदिया से हमें नागपुर तो जाना है, लेकिन गोंदिया से साथ हम भंडारा में भी जाएंगे, है ना। भंडारा में भी जाएंगे। पहले भंडारा में जाएंगे, फिर भंडारा से कहा जाएंगे? नागपुर जाएंगे। तो बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। डोमिया, चोमिया, डोमिया, डोमिया, चोमिया, ईमिया,
तीनों के साथ में जाना है, कहा तीनों कहाँ जाना चाहते हैं, बैंक। लेकिन डोम्या किसके साथ में गया है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये जो डोम्या ऑब्जेक्ट है मोशन में, जैसा मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूं, अगर मैं पोजीशन चेंज नहीं करूंगा तो मैं मोशन में कहलाऊंगा क्या, नहीं कहलाऊंगा। मुझे बताइए बच्चों कि डोम्या पहले किसके घर में गया, इमे के घर में। कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100। फिर ये दोनों कहाँ गए, बैंक। तो 100 और 200 कितना हुआ, 300। तो अगर मैंने आपको पूछा बता रहे डोम्या बैंक जाने के लिए एक्चुअल डिस्टेंस क्या रहेगा, तो आप क्या बताओगे बच्चों, सर यहाँ पे तो 200 मीटर दिख रहा है, क्योंकि डोम्या, इम्या और चोम्या के घर से डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर की दूरी पे है। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस, जो आपको पता था। लेकिन ये जो डोम्या है किसके घर में गया, इम्या के घर में। फिर ये दोनों साथ में कहा गए, बैंक। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ। एक्चुअल डिस्टेंस दोनों के घर से सेम 200 भी है, लेकिन ये जो डोम्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये चला ऐसे चला किसके घर में गया, इम्या के। फिर दोनों साथ में कहा गए बच्चों, बैंक। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, डोम्या ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 मीटर का। तो अब ये एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा क्या, नहीं। तो ये 100 और बताओ मुझे बच्चों, ये 100 और ये 200 कुल मिला के आपका डिस्टेंस बनेगा 300। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल। And 200 meter, this is the actual distance. 200 meter, this is the actual distance. And 300 meter, this is the distance travel. किसने किया, ऑब्जेक्ट ने। बशर्ते एक कंडीशन याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ट्रैवल या एक्चुअल डिस्टेंस, बशर्ते कंडीशन वो मोशन में होना, तभी मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दो वर्ड मैंने बताया था कल आपको, एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल। एक्चुअल बोले तो जनरली पता है, डोम्या के घर से 200, इम्या के घर से 200, चोम्या के घर से 200। लेकिन डोम्या गया किसके घर, इम्या के घर। फिर दोनों साथ में कहा गए, बैंक। तो ये जो डिस्टेंस चलने वाला, ट्रैवल्ड होने वाला, साथ समझने की कोशिश करिए। चलिए लेके चलता हूं दो कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा रहा था आपको। क्या हमारा जो मेन कंसेप्ट था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बच्चों, तो आज उसके बारे में पूरा बता ही देते हैं। तो चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस, सिंपल देखो, क्या डिस्टेंस यानी क्या, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट while is in motion from one point to another called as distance। देखो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, called as distance। ठीक है, क्या बोला, डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ मतलब लंबाई, किसकी, एक्चुअल पाथ की। द लेंथ मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्चुअल पाथ, ट्रैवल किया किसने, ऑब्जेक्ट ने। हाँ ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन तो मोशन में होना जरूरी है, तो कुछ भी कर, लेकिन किस में चाहिए मेरे को, मोशन में ही चाहिए। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, आप करो कुछ भी, आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन कैसे बात, तो एक्चुअल पाथ। देखो मैं डेफिनेशन याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। डिस्टेंस कैसा, डिस्टेंस लेंथ, किसकी लेंथ, एक्चुअल पाथ की। क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट। कैसा, तो कब, लेकिन कैसा रहना चाहिए, मोशन में। कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन, क्वेश्चन में जो आपकी डेफिनेशन बनती है बच्चों, क्वेश्चन में आपकी डेफिनेशन इजी वे से एंड सिंपल वे से बनती है बच्चों। बात समझ में आ रही है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। इजी एंड सिंपल वे से आपकी डेफिनेशन बनती किसकी बच्चों, आपकी डेफिनेशन बनती किसकी, डिस्टेंस की। ठीक है, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या देखते हैं क्या होता है ना। चलो बताता हूं मैं। तो डिस्टेंस यानी क्या, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया किसने बच्चों, ऑब्जेक्ट ने। लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या याद रखना, वो पूरे कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रहा है, लेकिन मोशन में है या नहीं, ये चेक करने का, कहां से लेके कहां तक, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। एंड अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, इट इज मेजर्ड इन, डिस्टेंस हमेशा मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। आपको पता है बच्चों डिस्टेंस एंड किलोमीटर, बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है,
तो डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर किया जाता है बच्चों, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, बात सभी को समझ में आई। तो डिस्टेंस यानी क्या बच्चों कि इफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, किसने ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट ने, कहां से, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या याद रखना बच्चों कि किसमें चाहिए, वह मोशन में चाहिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज नोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद का जो आपका अगला टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम क्या आपका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मान लो अगर ये कोई ए प्लेस है और ये कोई बी प्लेस है, ए से मुझे बी तरफ जाना है, जैसे ए का नाम है राम, ये है श्याम, मुझे जाना है ए से बी से तरफ। बात समझने की कोशिश करिए, जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, जब मैं राम है बच्चों, राम किसके घर जाना चाहता है, श्याम के घर में, लेकिन मुझे बता राम सीधा अपने घर से डायरेक्ट कूद के सीधा श्याम के घर में जाता है क्या, नहीं जाता, कि वो किसके द्वारा जा रहा है बच्चों, साइकिल या गाड़ी के द्वारा जा रहा है। तो वो क्या करता है बच्चों, रोड के थ्रू जाता है, सीधा डायरेक्ट ऐसा करता है क्या, सीधा अपने घर से उठा, कूदा, जंप मारा और उसके शाम के घर में पहुंच गया। ऐसा होता है क्या बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ऐसा जिसमें होता है तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जो मैं टॉपिक ला रहा हूं बच्चों, जिसका नाम क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या बच्चों, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉल्ड एज, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहने जा रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी होता क्या, बहुत छोटा डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कहने का एंडिंग, राम अपने घर से उठा और श्याम के घर में गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर राम तुम्हारा रोड के थ्रू जा रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, एक्चुअल पाथ ट्रैवल करते हुए जा रहा है, बाय रोड जा रहा है उसके घर में, तो वो कहलाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर वो राम के घर से सीधा श्याम के घर में उड़ी मार रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बात सभी को समझ में आई, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बात सभी को समझ में आई। तो ये आपका बच्चों आज का कंसेप्ट था, जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी से रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस है, उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। कहने के बाद सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मान लो कि एक सर्कल है, ठीक, यहाँ पे है पॉइंट पी और यहाँ पे लड़की खड़ी जिसका नाम है प्रिया। क्या कर रही है प्रिया, उसके घर में है ग्राउंड, वो सवेरे रोज जॉगिंग पे जाती है, मॉर्निंग में जॉगिंग पे जाती है। वो क्या कर रही है, डेली क्या कर रही है बच्चों कि वो हर एक राउंड मार रही है। पहले दिन एक राउंड मारी, दूसरे दिन एक राउंड मारी। तो वो क्या करती है बच्चों, जो प्रिया है वो ग्राउंड को पूरा एक चक्कर घूम रही है, जहां से स्टार्ट की थी वहीं पे आई है, फिर दूसरे दिन में जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आएंगी, फिर तीसरे दिन में जहां से स्टार्ट की वहीं पे आएंगे, फिर चौथे दिन में स्टार्ट की, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, जो उसने कवर किया डिस्टेंस, वो कितना मीटर बच्चों, 100 मीटर की, जितना जा रही है 100 मीटर आ रही है, रोज जा रही 100 मीटर को घूम के आ रही, रोज जा रही 100 मीटर घूम के आ रही है, रोज जा रही 100 मीटर घूम के आ रही बच्चों। तो कहने की बात ऐसी कि अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जहां से जा रही वहीं पे वापस आ गया, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है बच्चों, और वो कितना राउंड घूम रही है, देखो उसके एक राउंड का हिसाब होता है कितना मीटर, 100 मीटर। बात सभी को समझ में आ रही है। अगर मैंने आपसे पूछा कि वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर मैंने पूछा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कौन बच्चों, प्रिया, वही के वही रोज गोल एक चक्कर घूम रही है, कितना मीटर गोल घूम रही है बच्चों, 100 मीटर। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये थी प्रिया, एक राउंड घूमी तो कितना मीटर है, वो 100 मीटर का एक राउंड घूम रही है। फिर दूसरे दिन गई वो भी कितना, 100 मीटर, फिर तीसरे दिन गई वो भी कितना बच्चों, 100 मीटर। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या अब ये 100 मीटर जा रही है, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आप क्या निकालोगे बच्चा, डिस्टेंस अगर आपसे पूछा गया तो, लेकिन आपको पता है सर्कुलर मोशन,
है ना। लेकिन वो क्या कर रही है बच्चों, ये जो आपका सर्कल है, ये जो पॉइंट पी, जो प्रिया नाम की लड़की है, पूरा एक गोल राउंड घूम रही है बच्चों, और पूरा एक गोल राउंड मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर रही है ना। बनता है कि वो गोल राउंड का चक्कर कितना, एक चक्कर 100 मीटर का है, लेकिन इतना पूरा गोल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बच्चों। तो समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे ऐसा ओरिजिनल में 100 मीटर बोलूंगा क्या, हम 100 मीटर नहीं कहेंगे बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, और क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, और ये क्या है, पूरा कंप्लीट आपका एक सरकमफेरेंस है बच्चों। और सरकमफेरेंस की वैल्यू बोले तो कंप्लीट एक क्या कर रहा है कि रिवॉल्यूशन कर रहा है, और 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू किसके बराबर आती है, 2 पाई आर के बराबर आती है बच्चों। 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू किसके बराबर आती है, 2 पाई आर के बराबर। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, आपको पता है 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है क्या 3.14 लेते हैं, और आर की वैल्यू रेडियस एक चक्कर बोले तो उसका सर्कुलर ट्रैक रेडियस कितना था बच्चों, आपका 100 मीटर था। सभी लोग इधर ध्यान देने की, इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लेकिन एक पूरा रिवॉल्यूशन बोले तो किसके बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। सी इक्वल टू 2 जैसे क्या वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 आपको पता है, रेडियस की वैल्यू कितनी बेटी 100। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 के बाद पॉइंट, आंसर कितना है बच्चों 6.28। मल्टीप्लाई करोगे अगर 100 से, आपका आंसर आता है 628 मीटर। लेकिन अगर मैंने आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा कि प्रिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की एक राउंड में, तो आप मुझे बताओगे बच्चों कितना मीटर, 628 मीटर। अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप मुझे बताओगे बच्चों क्या, प्रिया ने 628 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, ये थे बच्चों कुछ रिलेटेड है ना। तो इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का जो मैं आपसे टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या जो आज का हमारा टॉपिक बच्चों क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी होती क्या है ना। तो स्पीड एंड वेलोसिटी होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर मान लो आप पढ़ते होंगे, ठीक है, अगर आप स्प्लेंडर प्रो गाड़ी चलाते होंगे तो आप बोलते हैं अरे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इसकी स्पीड से जा रहा हूं मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूं, है ना, 40 की स्पीड से जा रहा हूं, 60 की स्पीड से गाड़ी में चला रहा हूं, है ना। तो लेकिन आपके जो गाड़ी में स्पीडोमीटर रहता है, वो स्पीड कभी मीटर पर सेकंड में, कभी किलोमीटर पर आवर, जो आपका स्पीडोमीटर रहता है, इंडिकेटर, गाड़ी इंडिकेटर ने जो डिफ्लेक्शन मीटर बताता है 30 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, मैं अपनी गाड़ी 30 की स्पीड से चलाता हूं। तो सो व्हाट इज मीन बाय स्पीड, है ना। तो हमें जनरल कंसेप्ट में आज के क्लास में आपको देके जा रहा हूं कि स्पीड आखिर होती क्या है ना। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे स्पीड निकालना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी, कहने की बात ऐसी बच्चों, हमेशा गाड़ी की स्पीड रहेंगी, हमेशा बाइसिकल की स्पीड रहेंगी, हमें किसी भी एनी ऑब्जेक्ट की बच्चों स्पीड रहती है। ठीक है, तो इस स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मैं कंसेप्ट देखिए आप आज को जा रहा हूं बच्चों। तो देखिए क्या, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, स्पीड यानी होता क्या है ना। स्पीड यानी अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना है तो मेरे पास दो बातें मेरे को पता होना। पहली बात तो बच्चों क्या, डिस्टेंस, देन अनदर बात तो बच्चों क्या, टाइम। ठीक, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो डिस्टेंस, दूसरी बात तो टाइम। कि अगर क्या, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस ज्यादा है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और बच्चों डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस कम तो टाइम कम। बात सभी को समझ में आ रही। मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए से उसके बी की तरफ जाना है, समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, स्पीड में कैसे निकालूंगा। ए से मेरे को बी तरफ जाना है, मेरे पास है डिस्टेंस है 200 मीटर, डिस्टेंस है 200 मीटर। अब मेरे को लगा टाइम 10 मिनट। ठीक, अब मैंने बोला मुझे फिर से ए से तरफ बी के जाना है, मुझे जाना है कितना मीटर डिस्टेंस बच्चों, 200 मीटर। लेकिन अब की बार मुझे टाइम लगा 5 मिनट। तो अगर मैंने बोला कि पहली बार में मेरे को टाइम कम लगा कि दूसरी बार में टाइम कम लगा, तो आप मुझे बताओगे सर आपको दूसरी बार में टाइम कम लगा, पहली बार गए तो आपको 10 मिनट लगा, डिस्टेंस सेम, दूसरी बार में गए तो टाइम कम लगा। तो कहने की बात ऐसी है ना। या फिर अगर मैं ऐसा और एग्जांपल अगर आपको रिलेट करूं, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है और यह ऑब्जेक्ट बी है, ए बी से तरफ जा रहा है 300 मीटर का डिस्टेंस, टाइम लग रहा है 10 मिनट। अब सी ऑब्जेक्ट है, जाना है बी के तरफ, डिस्टेंस सेम 300 मीटर, लेकिन अब की बार टाइम लगे 5 मिनट। अगर मैंने पूछा कि दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी में से कौन सा स्पीड में है, कौन सा स्पीड ऑब्जेक्ट है, तो आप मुझे बताओगे सर हमारा ऑब्जेक्ट जो सी है ना वो बहुत तेज है। किसके कंपैरिजन में? तो ऑब्जेक्ट ए के कंपैरिजन में। आपने किस बेसिस के ऊपर बोले? तो उसके ऊपर बेसिस ऐसा बच्चों कि डिस्टेंस सेम था लेकिन टाइम कम लगा। तो वही बात है, डिस्टेंस ज्यादा लेकिन टाइम कम, ऐसी कंसेप्ट को आप बोलते हो क्या? स्पीड, है ना। अगर दोनों कंटेंट क्या है बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। स्पीड यानी क्या? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज स्पीड। दो कंसेप्ट में आपको देखे जा रहा हूं, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन में आपको देखे जा रहा हूं। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पीड। कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, तो मैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस चेंज, टाइम चेंज, डिस्टेंस चेंज तो टाइम चेंज। वही बात बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज, उसे हम कहेंगे बच्चों क्या? स्पीड। सिंपल लैंग्वेज में हम उसे क्या कहेंगे? तो बच्चों स्पीड। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद सर वेलोसिटी या नहीं क्या? वो भी सिंपल डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज वेलोसिटी। देखिए क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ओरली कंसेप्ट देखे मैं चले जा रहा हूं। क्या होता है वेलोसिटी? यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आज आप पढ़ के जाइए बच्चों। अब ये स्पीड क्या होती है, क्या मैटर करता है, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो अगले क्लास में देखा जाएगा बच्चों। सो थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।